हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स गाइस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2021 में। गाइस इसके पहले मैंने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो सीरीज़ हमें दी हुई है, यह सीरीज़ ना ही समांतर श्रेणी में ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है। यह सीरीज़ जो दी हुई है यह मिसलेनियस सीरीज़ है। ठीक, हमें ये सीरीज़ दिया हुआ है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस सीरीज़ को अगर हम टी एन लेट कर लेते हैं, कैपिटल का टी एन इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 4, 11, 22, 37, डॉट डॉट ऐसे ही जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक, तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे, सीरीज़ बनाना है हमें। तो इसको लेट कर लेंगे एस एन इज इक्वल टू 4 + 11 + 22 + 37 प्लस अप टू एन टर्म्स तक, टी एन टर्म्स तक जाएगा। ठीक, ऐसे एस एन इज इक्वल टू, इससे एक कम वैल्यू लिखेंगे ताकि हमको इसको सीरीज में बनाना, तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 11 + 22 प्लस ऐसे ही जाएगा आगे। अब यहाँ पर जो होगा एक वैल्यू टी एन आएगी और एक वैल्यू जो होगा लास्ट हमारा एन आएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, लेकिन एन के पहले क्या आता है, टी एन -1 आता है। इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको घटा देते हैं, अगर इसको घटाया जाए तो माइनस कर देंगे, इसमें कुछ नहीं दिया है वैल्यू तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से हम घटाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस, 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 इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, कट के ओवरऑल वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का कितना 7 + 11 + 15 प्लस अप टू ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टी एन माइनस का टी एन -1 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा माइनस का टी एन। ये कैसे आया, यहाँ पर ऊपर प्लस वैल्यू दी तो इसको पहले लिख दिया गया, उसके बाद यहाँ माइनस दिया तो माइनस का लगा दिए हैं, फिर टी एन -1 कर दिए हैं, फिर यहाँ पर माइनस दिया था तो माइनस का टी एन लिख दिए हैं। अब इस टी एन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 7 + 11 + 15 प्लस अप टू टी एन माइनस का टी एन -1। ठीक, अब यहाँ पर जो ये सम दिया है, यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स सीरीज़ का फार्मूला लगेगा, जो कि फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक, अब यहाँ पर जो सीरीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ से छोड़ करके यहाँ से हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, इनके बीच का डिफरेंस सेम पाएंगे, लेकिन यहाँ से डिफरेंस जो देखा जाएगा सेम नहीं है इन दोनों के बीच का। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, इनके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, और ऐसे आगे है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा यन की वैल्यू क्या है, यन की वैल्यू हमारी ये है। ठीक, तो यहाँ पर n-1/2 हो जाएगा, 2 × a। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म इसको लिया जाएगा क्योंकि यहाँ से हमारा डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा 7 प्लस, अब यहाँ पर जो n टर्म्स है वो हमारा क्या है, n-1 है, तो n-1 पहले से दिया था, और डिफरेंस कितना दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n-1/2, ये हो जाएगा 14 प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 4n माइनस का 8। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 7 + 2n - 4। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7n, इसका मल्टीप्लाई में 7n, इसका इसमें करेंगे 2n² माइनस का 4n माइनस का 7 माइनस का 2n प्लस का 4, ये सिंपली इसका मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखेंगे कौन वैल्यू किससे कट रही है, n² दिया हुआ है, 2n² लिख देंगे, 7n यहाँ दिया है, 4n यहाँ दिया है, और 2n यहाँ दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का n आ जाएगा। यहाँ पर ये 4n दिया है, यहाँ पर 2 प्लस का 6 माइनस का 6n हो गया, माइनस का 6n से प्लस का 7n घटाएंगे तो n आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 बच रहा है और यहाँ 3 बच रहा है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पूरी वैल्यू क्या है, हमें यही तो निकालना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज़ की वैल्यू क्या दी हुई थी, ये दी हुई थी, हमने यही फाइंड किया है, तो इसकी जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ 7 से सम हो रहा था ना, तो इन सब की वैल्यू क्या है, ये आई है, तो लिख देंगे 2n²
प्लस n माइनस 3। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2n² हो जाएगा प्लस का n हो जाएगा, इसको इससे से घटा देंगे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा Tn की वैल्यू। हमने पढ़ रखा है कैपिटल का Tn। ठीक, कैपिटल का Tn इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल का Tn अपान n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ दी हुई है, ये देखिए ये सीरीज़ पूरी दी हुई है, ये नीचे वाली वैल्यू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल तक जा रहा है। अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये जो सीरीज़ दी हुई है, ऊपर वाली वैल्यू हमने सॉल्व किया है, ऊपर वाली वैल्यू Tn दिया था कैपिटल का, इसी को हमने सॉल्व किया है, जिसकी वैल्यू पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या है, Tn आया है सॉल्व करने पे ऊपर वाली। लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू दी हुई थी वो तो n फैक्टोरियल है ना, वो तो n फैक्टोरियल तक जा रहा है, तो उसको लिख दिया गया एज इट इज़, इधर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, इस पूरे ओवरऑल को Tn लिया गया था, तो Tn की वैल्यू ये दी हुई थी, हमें ये सीरीज़ दी हुई थी ऊपर वाली वैल्यू की, इसको हमने सॉल्व किया, तो इस पूरे की वैल्यू हमने सॉल्व की, तो हमें स्मॉल का Tn मिला। तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं इसकी जगह पे Tn लिख दिए, और नीचे जो दिया था वैल्यू उसको फैक्टोरियल में कर दिए, n फैक्टोरियल कर दिए हैं। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, तो वहाँ पर हो जाएगा Tn की वैल्यू क्या आई है, 2n² प्लस का n प्लस का 1 अपान का n फैक्टोरियल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में इसको। ये हमारा आंसर आया था, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक बार ये 2n² जो दिया इसके नीचे लिखेंगे n फैक्टोरियल के, तोड़ के इसको लिखेंगे ऐसे इस तरीके से, 2n² अपान n फैक्टोरियल एक बार इसके नीचे लिखेंगे, प्लस फिर n अपान n फैक्टोरियल इसके नीचे लिखेंगे, प्लस 1 अपान n फैक्टोरियल इसके नीचे लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। ये जो n फैक्टोरियल एक बार इसके नीचे लिखा गया, एक बार इसके नीचे लिखा गया, एक बार इसके नीचे लिखा गया, इस तरीके से तोड़ के इसको लिख सकते हैं। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो ओवरऑल वापस यही वैल्यू आ जाएगी, अगर इसका एलसीएम लेंगे ना तो वापस यही वैल्यू बन के आएगी, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सिंपली सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2n इंटू n, इसको n इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, अगर इसको भी ओपन किया जाए तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 1 अपान n फैक्टोरियल। सिंपली हमें क्या करना है, जब ये ऐसे इक्वेशन बन जाता है, इस तरीके से सीरीज़ बन जाती है, हमें ऊपर का n जो है, n की जो n दिया हुआ है इसको ख़त्म करना रहता है। जब n ख़त्म हो जाएगा वहीं पर हमारा लगभग आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर वहाँ से हम वैल्यू पुट करके आगे सीरीज़ बनाते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2n अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर n कट गया, इस n से n बन गया 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस 1 अपान n का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब सिंपली क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यानी ऊपर की n की वैल्यू ख़त्म करने के लिए, अगर इसमें हम ये जो दिया हुआ है 2n, अगर इसमें माइनस का 2 और प्लस का 2 ऐड कर दें तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा इस सीरीज़ में, इस वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस इसे कैंसिल आउट होकर वही 2n आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हम लिख क्यों रहे हैं, इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं ताकि नीचे की वैल्यू से ऊपर का n का जो है, n की वैल्यू n को ख़त्म कर जा सके। n को ख़त्म करने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, प्लस का 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस 1 अपान n फैक्टोरियल। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार अगर इनको एक साथ ले लिया जाए, 2n माइनस 2 को एक साथ ले लिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए, इसको इसके नीचे लिख देंगे, 2n माइनस 1 को इसके नीचे लिख देंगे n माइनस 1 का फैक्टर के साथ, प्लस और 2 अपान n माइनस 1 को इसके साथ लिख देंगे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जब 2n माइनस 1 ऐसे 2n माइनस 2 ऐसे लिख देंगे और 2 कामन ले लेंगे तो n माइनस 1 बचेगा, जिससे हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे इस फैक्टोरियल को तो n माइनस 1 कट जाएगा, तो ऊपर की n की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यही हमें ख़त्म करना, हमारा यही मेन टारगेट है, इसको ख़त्म करना। ठीक, ये हो जाएगा 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान n फैक्टोरियल। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपान, इसको फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 2 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 1 अपान n फैक्टोरियल। ठीक,
अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यू इससे कट जाएगी, यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ पर n-1 दिया है ना फैक्टोरियल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसमें ये क्या है, tn की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो पहले T1 निकालते हैं, T1 निकालेंगे तो 2 अपॉन -1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करने पे प्लस 3 अपॉन 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ऐसे निकालेंगे हम T2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0 प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे T3 यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पुट करने पे। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ऐसे इसको सॉल्व करते जाएंगे। आगे T4 का भी निकाल देते हैं आप लोगों के लिए, T4 का तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, अगर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल यहाँ पर 4 पुट करने पे। ठीक, ये सीरीज़ बन गया तो इसको S के इक्वल ले लेंगे। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एक सीरीज़ तैयार हो जाएगी। T1 की वैल्यू क्या दिया, T1 ये दिया, इसको इस तरीके से वर्टिकली ऐड किया जाता है। वर्टिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज के क्वेश्चन को हम वर्टिकली इस सीरीज़ को ऐड करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा T1 की वैल्यू है, ये हमारे T2 की वैल्यू, ये हमारे T3 की वैल्यू है, इस तरीके से ऐड होगा। तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन -1 का फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे आगे प्रोसीड करता जाएगा, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। प्लस दिया है प्लस लगा दो, यहाँ प्लस दिया प्लस। अब T2 की वैल्यू, T2 वाली सीरीज़ ये दी हुई है तो इसको नोट करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर बीच में प्लस दिया है प्लस लगा देंगे। अब T3 निकाल, T3 वाली सीरीज़ ये दी हुई है तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक हमने सॉल्व कर रखा था, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ से क्या है, ये पूरी सीरीज़ तैयार हो गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, S इज इक्वल टू, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक, प्लस इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, इसमें कुछ कॉमन है नहीं। 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले फार्मूला देखना पड़ेगा। हमारा फार्मूला क्या, हमने फार्मूला पढ़ रखा है, E1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस
अप टू इन्फिनिटी, ये हमने पढ़ रखा है फार्मूले में, ठीक। अगर इसको अगर ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी जाए तो कोई इससे इफेक्ट पड़ेगा? इसको इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, e की पावर 1 माइनस 1, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हो गए 2 फार्मूले हमारे तैयार हो गए। ऐसा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, फार्मूले दिखाना पड़ेगा, एज इट इज़ आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए पेपर में। अब आपका ये सीरीज़ तैयार हो गया है, तो ये वाली सीरीज़ जो है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया जाए आपको नोट डाउन करने के लिए, कि जो निगेटिव वैल्यू की फैक्टोरियल होती है वो इन्फिनिटी होती है, और 0 का फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। यस इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर -1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो, यानी कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, 0 की फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, प्लस का ये 3 लिखा है, 3 को एडजस्ट नोट कर लेंगे, इसमें भी 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको भी एज इट इज ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस का 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक। अब इसको ध्यान से देखा जाए, ये वाली जो सीरीज़ है एज इट इज इसी से मैच कर रहा है ना, तो ये आपका फार्मूला है, ये पूरे फार्मूले वाली सीरीज़ है। देखो 1/1 का 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल 1/1 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल, एज इट इज़ वही सीरीज़ दी हुई है। और ये फार्मूला किसके इक्वल है, मतलब ये सीरीज़ जो है किसके इक्वल है, E1 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, E लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व किया जाएगा S इज इक्वल टू 2, और इस पूरी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, E लिख देंगे, तो ये हो जाएगा E। प्लस दिया है प्लस लगाएंगे, 3 दिया है 3 लिखेंगे, ये भी सीरीज़ इसी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E। बट ये वाली सीरीज़ इसके इक्वल नहीं है, अगर इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये वाली सीरीज़ एज इट इज़ इसी से मैच कर जाएगा। देखो 1/1 का फैक्टोरियल 1/1 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल 1/4 का फैक्टोरियल 1/4 का फैक्टोरियल। तो यानी ये जो सीरीज़ है, अगर इस 1 को इधर शिफ्ट कर देना है तो ये पूरी सीरीज़ एज इट इज़ बन रही है, और यही जो सीरीज़ दी हुई है इसके इक्वल है, तो यानी इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हो जाएगा 2e प्लस 3e प्लस का e माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 6e माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। गाइस अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या डाउट है कहीं पर भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।